ये एक प्रकार से हाई वैल्यू फाइनेंशियल क्राइम है, जिसको कि हम इन्वेस्टमेंट फ्रॉड या जॉब फ्रॉड या गेमिंग फ्रॉड के दायरे में हम रखते हैं। और इसमें किसी भी व्यक्ति के साथ में पहले एक दोस्ती की जाती है। दोस्ती में उस व्यक्ति के साथ जब भरोसा जीत लिया जाता है तो उसको एक हाई रेट ऑफ रिटर्न के साथ में पैसे लगाने के लिए उसको बरगलाया जाता है या लालच दिया जाता है। चूंकि व्यक्ति उनकी दोस्ती में होता है, उनके भरोसे में होता है, तो व्यक्ति उसमें पैसे लगाने लगता है। शुरुआत में ये भी होता है कि कभी कभी उसको कुछ पैसे वापस अच्छे रेट ऑफ रिटर्न के साथ मिलते भी हैं, परंतु जैसे जैसे अमाउंट बढ़ता जाता है वो अमाउंट उसे लगता है कि अब मेरे पास में करोड़ों रुपए का मैं प्रॉफिट हो चुका है, और उसको बहुत लंबे समय बाद ये पता चलता है कि वो लाखों या करोड़ों रुपए एक फर्जी स्टॉक मार्केट में या इन्वेस्टमेंट में गंवा चुका है। हमारा इसमें लोगों से ये कहना है कि ऐसे किसी भी तरीके के झांसे में ना आए। वो उन्हीं जो स्टॉक मार्केट के या इन्वेस्टमेंट कहीं करना चाहते हैं तो उसकी पहले क्रेडेंशियल्स हर हाल में जांच लें। उसके जो ऑथराइज्ड जो लोग हैं या जिनको की एफिलिएशन मिला हुआ है गवर्नमेंट से, उन्हीं स्टॉक मार्केट में पैसे अपने लगाएं। सर, इसमें कितनी कंप्लेंट आपके पास आ रही है? जो कंप्लेंट आ रही है उसमें तादाद किस मेल की ज्यादा है या फीमेल्स की ज्यादा है क्या? निश्चित रूप से मेल कंप्लेंट्स हमारे पास ज्यादा आ रहे हैं, परंतु इसमें जो आयु वर्ग अगर अपन कहें तो 30+ के जो लोग हैं वो इसमें ज्यादा शिकार हो रहे हैं। और क्योंकि वो ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं पे पैसे कमाने के उनके पास में साधन है और उस पैसे को वो इन्वेस्ट करने की भी चाहत रखते हैं। अगर आप अभी तक बात करें सर, तो अभी ये पिछले मतलब जितने दिनों से क्राइम चल रहा है, इसमें अभी तक कितना फ्रॉड हो चुका है? कितने करोड़ का फ्रॉड हो चुका है लोगों से, ज्यादा लोगों से? अगर हम कहें हमारे पास जितनी तरह की शिकायतें आ रही हैं उसमें 60% शिकायतें इस तरह की हाई वैल्यू फाइनेंशियल क्राइम की ही आ रही हैं। तो उसमें अधिकतर मतलब 60% लोगों को मतलब जैसे कि 200 करोड़ या 300 करोड़ तक का इसमें पूरा मामला आया, कितना आया है कुछ? नहीं, मतलब मैं इसको कहूं तो हम इसको ऐसे आंकड़ों में तो बताना मुश्किल है अभी के अभी, परंतु ये कि हमारा 60% जो आ रहा है, जो लोगों के साथ शिकायतें जो आ रही हैं वो इस तरह की हाई वैल्यू फाइनेंशियल क्राइम की ही आ रही हैं। सर, इसमें लोग बाग और ज्यादा ना फंसे या फिर किस तरीके से बचे, उसको लेकर साइबर क्राइम के क्या मुहिम चला रहा है? हमने एक एडवाइजरी जारी की हुई है और हम लगातार लोगों को बता रहे हैं कि इस तरह के किसी भी हाई अप्रत्याशित रेट ऑफ रिटर्न वाली चीजों में इन्वेस्टमेंट ना करें। हम किसी भी तरीके के जॉब को आपको अगर कोई झांसा दे रहा है या लालच दिखा रहा है तो उसके झांसे में से ना आए। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो गवर्नमेंट एफिलेटेड हैं या गवर्नमेंट ने जिनको ऑथराइज किया है इसी तरीके के अपने इन्वेस्टमेंट करें। सर, SIR को लेकर किस तरीके से लोगों को धोखाधड़ी की मैसेज आ रही है? SIR को लेके शिकायतें आनी शुरू हुई हैं कि उनके साथ में OTP मांगा गया या उनके साथ में जानकारी मांगी गई। तो मेरा इसमें बस स्पष्ट सभी लोगों से ये कहना है कि SIR के सिर्फ 2 ही तरीके हैं। एक है जिसमें कि BLO आपको एक हार्ड कॉपी, आपको एक फॉर्म देके जाएंगे और वो आपसे जानकारी भर के वापस मांगेंगे। इसका एक दूसरा तरीका है जिसको कि आप ऑनलाइन कर सकते हैं, परंतु वो ऑनलाइन करने का तरीका भी इलेक्शन कमीशन की ही वेबसाइट्स के थ्रू होना है। वो अन्य किसी भी तरीके की कोई वेबसाइट या कोई भी व्यक्ति इस काम के लिए अलग से नहीं लगाया गया जो कोई OTP मांगे या आपसे किसी भी तरीके की कोई जानकारी मांगे। इसमें कोई जानकारी आपको किसी व्यक्ति को पृथक से अलग से देने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन सर, मैसेज आ रहा है, वो मैसेज खोल रहे हैं तो पता चल रहा है उनके बैंक अकाउंट से पैसे ही चले जा रहे हैं, तो उसको आदमी किसे पकड़ेगा? इसमें मेरा ये कहना है कि आपको कोई भी, जैसे पूरी प्रक्रिया मैंने बताई, इस पूरी प्रक्रिया में फोन के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से कोई भी प्रक्रिया का कार्रवाई होनी ही नहीं है। तो किसी भी अनजान नंबर से आने वाला कोई भी इमेज, कोई भी वीडियो, कोई मैसेज, कोई URL लिंक, किसी भी तरीके की चीज को, डेटा को आपको क्लिक करके ओपन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप ऐसा कुछ करते हैं तो उसके पीछे एक APK फाइल छुपी होती है जो रन होती है और आपका फोन वनरेबल होकर हैक होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। थैंक यू।